भाजपा ने 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। सबसे हाईलाइटेड प्रत्याशी गाजीपुर से पारसनाथ राय, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, बलिया से नीरज शेखर और प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी रहे। मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त और प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया है। किसका टिकट कटा, किसको मिला, क्या होगी लड़ाई, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए यह रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। इस लिस्ट के सबसे हाईलाइट प्रत्याशी गाजीपुर से पारसनाथ राय, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, बलिया से नीरज शेखर और प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी रहे। मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्य, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त और प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया और गाजीपुर से मनोहर सिन्हा की जगह एक नए चेहरे को उतारा गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी के ये प्रत्याशी क्या उत्तर प्रदेश की ये सीट बीजेपी के झोली में डाल पाएंगे। गाजीपुर की बात करें तो यहाँ पारसनाथ राय के खिलाफ सपा के अफजाल अंसारी हैं और मैनपुरी में जयवीर सिंह ठाकुर के सामने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हैं। ये दोनों सीट समाजवादी पार्टी की गढ़ रही है और दोनों जगह सपा जमीनी स्तर पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इसके साथ ही इन दोनों सीटों का जातीय समीकरण भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आदर्श हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधा लखनऊ से। आदर्श, भारतीय जनता पार्टी की सूची आ गई है, गाजीपुर और मैनपुरी सीट सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई हैं। क्या कुछ है इस सूची को लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल? देखिए, बिल्कुल ये बहुप्रतीक्षित सूची थी। खासतौर पर अगर हम इलाहाबाद यानी प्रयागराज की बात करें या फिर गाजीपुर और बलिया सीट की बात करें और मैनपुरी सीट की बात करें, ये वो सीटें हैं जो बेहद चर्चा में थी। और खासतौर पर अगर हम प्रतापगढ़ से सटी हुई सीट कौशाम्बी सीट की बात करें तो ये भी चर्चा में थी। इसके कारण ये थे कि कौशाम्बी सीट को लेकर यहाँ के जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन की बातें चल रही थी बीजेपी की, और इसको लेकर चर्चा थी कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ जो सीटें हैं वो राजा भैया की पार्टी को बीजेपी के साथ दी जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर नया उम्मीदवार दिया गया है। इसके साथ ही साथ रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नया उम्मीदवार दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे बदलाव हैं जो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में पूर्वांचल की राजनीति में कई बड़े बदलाव खड़े कर सकते हैं। खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि ये वो सीटें हैं जिसका इंतजार सभी को, सबकी निगाहें टिकी हुई ठीक है आदर्श, 2 सीटों की खास तौर पर बात करना चाहेंगे। गाजीपुर की मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और अफजाल अंसारी वहां से है। पारसनाथ राय एक नए चेहरे को सामने लाया गया है और दूसरी सीट मैनपुरी, यहां से डिंपल यादव के विरुद्ध जयवीर सिंह ठाकुर को उतारा गया है। तो जरा इन 2 सीटों की भी विवेचना बता दीजिए। देखिए, पारसनाथ राय के बारे में कहा जाता है कि मनोज सिन्हा के बेहद करीबी है। मनोज सिन्हा इससे पहले यहां से चुनाव लड़ते आते रहे हैं और इस सीट पर भी कई लोगों की दावेदारी थी, लेकिन पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के बेहद करीबी बताए जाते हैं। और इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मुख्तार अंसारी की हाल ही में हार्ट अटैक से मौत हुई है और इसके बाद यहाँ पर सिंपैथी वोट की भी बात कही जा रही है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि ये जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, चाहे मैनपुरी की बात करें या फिर गाजीपुर की बात करें। गाजीपुर सीट पर भी सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं आगे आने वाला है और निश्चित तौर पर पारसनाथ राय एक बड़ा दांव हो सकते हैं। बीजेपी की तरफ से एक बड़ा चेहरा बनकर मनोज सिन्हा की तरह उभर सकते हैं क्योंकि मनोज सिन्हा के बेहद करीबी बताए जाते हैं। दूसरी सीट की अगर हम बात करें मैनपुरी सीट की, मैनपुरी सीट के पर डिंपल यादव के सामने जो अभी इस मौजूदा सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को उतारा गया है। हालांकि वो फिरोजाबाद से टिकट चाह रहे थे लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया है और मैनपुरी सीट पर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकल, स्थानीय होने का जो कहीं ना कहीं फायदा है उसको और साथ ही साथ जातीय समीकरण के तहत जो वोट ट्रांसफर हो सकते हैं उस बात का ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने जयवीर सिंह ठाकुर को वहां से उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि डिंपल यादव के सामने कहीं ना कहीं जातीय समीकरण और स्थानीय समीकरण का फायदा, तो यानी कि समीकरणों का फायदा मिलेगा। एक और मुझे भी बुलेटिन का समीकरण बनाना आदर्श मन तो कर रहा था कि और बातचीत बढ़ाएं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत लेना पड़ेगा आपसे। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।